एक जमाने में जब रेगिस्तानों के दरमियान तिजारती रास्ते जिंदगी की अलामत हुआ करते थे, एक खुशहाल और आबाद सरजमीन थी मदियन। यहां दूर दराज इलाकों से काफिले आते, सोना, अनाज, कपड़ा और मसाले लाते और बाजारों में शोर, आवाज और लेन देन कभी नहीं रुकता था। मदियन के बाजार मशहूर थे, उनकी दौलत बढ़ रही थी और लोग उन्हें कामयाब कौम कहते थे। लेकिन इस जाहिरी खुशहाली के नीचे एक अंधेरा पल रहा था, एक ऐसी बीमारी जो कौमों को खामोशी से खा जाती है, बददियानती। अहले मदियन नाप तोल में कमी करते थे, कम देते थे, ज्यादा लेते थे, तराजू झुकते थे, पैमाने बदलते थे और मुस्कुराहट के पीछे धोखा छुपा होता था। यह सिर्फ चंद अफराद का जुर्म नहीं था, यह पूरे निजाम का हिस्सा बन चुका था। ये लोग कौमे लूत के करीब ही आबाद थे, वक्त के एतबार से भी और मकाम के लिहाज से भी। और कौमे समूद की हलाकत के बाद अल्लाह ने इसी इलाके में कौमे मदियन को उरूज अता किया। इन्हें अहले मदियन भी कहा जाता था। ये हजरत इब्राहीम के फर्जंद मदियन की नस्ल से थे। अल्लाह ने इन्हें हर नेमत से नवाजा था। सरसब्ज खेत, खुशगवार मौसम और तिजारत में बेपनाह बरकत व मुनाफा। लेकिन दौलत का नशा अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाने के बजाय उन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया था। दौलत बढ़ रही थी मगर सच मिटता जा रहा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो। सूरत हूद। जब जमीन में फसाद आम हो जाता है तो अल्लाह हिदायत का दरवाजा खोलता है। फसाद आम हो जाता है तो अल्लाह हिदायत का दरवाजा खोलता है। अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो नर्म गुफ्तार थे मगर बात हक की करते थे। वो महल्लों में नहीं, बाजारों में खड़े होकर पुकारते थे। कुरान फरमाता है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरतुल आराफ। फिर वो उनके असल जुर्म की तरफ आते। नाप तोल में कमी ना करो, लोगों का हक ना मारो और जमीन में फसाद न फैलाओ, जबकि अल्लाह ने उसे दुरुस्त कर दिया है। ये बातें सादा थीं मगर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त। कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपना कारोबार छोड़ दें? उन्होंने तंज किया। कुरान कहता है, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें या अपने माल में अपनी मर्जी से काम ना करें? सूरत हूद। उनके नजदीक दयानत खसारा थी, इंसाफ कमजोरी और सच एक खतरा। कौम के सरदारों को खतरा महसूस हुआ, अगर ये बातें फैल गईं तो उनका निजाम टूट जाएगा। उन्होंने खुलेआम धमकी दी, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई तुकदा गिरा कर दिखाओ। अल्लाह फरमाता है, ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। सूरतुल आराफ। मगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम न डरे न झुके। उन्होंने कहा, कुरान में है, मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूं जितनी मुझसे हो सके। सूरतुल हूद। लेकिन गुरूर गालिब आ चुका था। उन्हें अपनी दौलत पर भरोसा था, अपने बाजारों पर और अपनी तादाद पर। वो ये भूल गए थे कि धोखे से बनी हुई कौमें ज्यादा देर नहीं टिकती। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालिफत तुम्हें इस बात पर ना उकसाए कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो पिछली कौमों पर आया। मगर दिल अंधे हो चुके थे। फिर अल्लाह का फैसला आया और कौम शुएब अलैहिस्सलाम पर 3 तरह का अजाब नाजिल हुआ। पहला अजाब जलजला, अर्रजफा
कुरान फरमाता है, तो एक शदीद जलजले ने उन्हें आ पकड़ा। ये क्या? जमीन हिल रही है। अचानक जमीन लरज उठी। वो जमीन जिस पर वो अकड़ कर चलते थे, उन्हीं के कदमों के नीचे कांप गई। दूसरा अजाब, हौलनाक चीख, अस्सय्यहा। कुरान कहता है, और जालिमों को एक हौलनाक चीख ने हा लिया। सूरत हूद। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने दिलों को फाड़ दिया। सांस रुक गए, दिल बैठ गए और रूहें जिस्मों से जुदा हो गईं। तीसरा अजाब, साए वाला दिन, यौमुद्दुल्ला। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो उन्हें साए वाले दिन का अजाब आ लिया। सूरत शुआरा। जो लोग बाकी रह गए थे, उन पर आखिरी अजाब आया। शदीद गर्मी में आसमान से एक बादल नमूदार हुआ। लोग उसे रहमत समझकर उसके साए में जमा हो गए, मगर वो साया रहमत नहीं था। बादल से आग बरसी, शदीद गर्मी और मुकम्मल तबाही। बाजार खामोश हो गए, तराजू टूट गए और बददयानती हमेशा के लिए दफन हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वीरानी में खड़े हुए और फरमाया, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी। सूरतुल आराफ। अहले मदियन खत्म हो गए, गुर्बत से नहीं, बददयानती से। ये कहानी माजी नहीं, ये आईना है। कौमें भूख से नहीं टूटती, इंसाफ के खत्म होने से टूटती हैं। बाजार तिजारत की कमी से नहीं गिरते, सच के मरने से गिरते हैं। और कौमे शुएब अलैहिस्सलाम की दास्तान आज भी पुकार रही है, दौलत बगैर इंसाफ के हलाकत है। अगर आपको ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज के दौर में भी हम वही गलतियां नहीं दोहरा रहे जो अहले मदियन ने की थी। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि तारीख वही अहम है जो हमें सबक सिखाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।